ٹھیک ہے انشاءاللہ ریکارڈنگ ہونی شروع ہو گئی انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو اسکرین میں کوشش کر رہی ہوں اس کی شیئر کرنے کی وہ نہیں دے رہی. ٹھیک ہے الحمدللہ. My screen is not letting me share. 1 minute. I need to reclaim host back to share screen. 1 minute, please. السلام علیکم سسٹر آواز نہیں آ رہی.
सॉरी, मैं खुद ही बोले जा रही हूँ और मैंने देखा नहीं कि मेरा म्यूट था। आई एम रियली सॉरी, मैंने इतना कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं चला। इंशाल्लाह ताला तो हम अब तो आपको सुनाई दे रही है ना आवाज? जी इंशाल्लाह। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं इतना बोल गई, सारी दुआएं वगैरह पढ़ ली और बता रही थी आप लोगों को, लेकिन मैंने ख्याल ही नहीं किया क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो मुझे भी नजर नहीं आ रही हर चीज। इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रहमान या रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला हम सिफातुल हरूफ कर रहे हैं। सिफातुल हरूफ में हमने सिफात लाज़िमा मुतदादा कर रहे हैं, यानी कि जिनकी जिद में कोई दूसरा जोड़ा पाया जा रहा है, दूसरी सिफत पाई जा रही है। तो ये 5 जोड़े हैं और 10 सिफात है। इनमें से आज हम चौथा जोड़ा कर रहे हैं, यानी कि चौथा जोड़ा कल शुरू किया था, जो कि हमारा इत्तिबाक है और उसके ऑपोजिट है इन्फ्ताह। इत्तिबाक और इन्फ्ताह। तो इस्ताला और इस्तिफाल की तरह इत्तिबाक और इन्फिताह में भी, इत्तिबाक में बाकी अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होगी। नहीं हो, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन मुझे शेयर नहीं करने दे रहा। ठीक है, हम देखिए। तो इंशाल्लाह ताला तो सिफातुल हरूफ में हमने इस्तेला में से इत्तिबाक किया था, 4 लेटर्स अलहदा किए थे और जो था 3 लेटर्स रह गए थे। वो जो 3 लेटर रह गए थे वो इन्फिताह में आते हैं। उनके लिए ज़ुबान की जड़ तो ऊपर उठती है, लेकिन ज़ुबान आगे से नोक जो है वो ऊपर को नहीं उठती। नोक ऊपर नहीं उठती। तो ज़ुबान की जड़ ऊपर उठती है लेकिन नोक ऊपर नहीं उठती। तो जिसकी वजह से ये फिर इन्फिताह में चले जाते हैं। इन्फिताह का मतलब फतहा से है। फतहा क्या क्या होता है? खुला हुआ होना। फतह खुलना, तो खुला हुआ। तो क्या खुला है? इन्फिताह खुला क्या है? यानी कि वो रास्ता बहुत आसानी से हवा बाहर आ रही, आवाज बाहर आ रही, सब कुछ बाहर आ रहा है, खुला हुआ है। फौरन ही प्रेशर जो है, हम प्रेशर को इसमें देख रहे थे इत्तिबाक में। तो प्रेशर का दबाव जो था, आवाज का दबाव जो था, वो इत्तिबाक कहलाता है, जिसमें दबाव हम डालते हैं। प्रेशर पीछे से आ रहा होता है इस्तेला का, और फिर हम दबाव डाल के यानी कि उसको प्रेशर को थोड़ा सा दबा लेते हैं इत्तिबाक में, जो कि हमारे सौद दौद तौ द है। लेकिन गैन काफ और तौ में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गैन काफ और ता जो है, तौ जो है, इनके लिए सॉरी, गैन काफ और खा, तौ नहीं खा। खा हमें पता है कि हल्क का लेटर है, तो हम हल्क के लेटर से जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि किस तरह हम इनको, बल्कि ये सारे ही 2 हल्के हैं और तीसरा जो है वो हम देखते हैं कि जुबान की जड़ से इसका ताल्लुक है, ऊपर 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 वाले नर्म तालु से। तो हमसे जो है इन्फिताह, जिनमें खुलता है जो हमारे जो क्या है, हवा का दबाव जो है वो जगह खुली रहने की वजह से बाहर को आ जाता है। उतना दबाव नहीं होता जितना कि होना चाहिए। जितना प्रेशर होना चाहिए उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जुबान की नोक का ताल्लुक है, जो इत्तिबाक है उनके साथ जुबान की जड़ के साथ जुबान की नोक का ताल्लुक है। लेकिन इन्फिताह में नोक ऊपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये खुला हुआ है, रास्ता आगे से खुला है, पीछे से जुबान ऊपर है इस्ताला करने के लिए, मोटा करने के लिए हरूफ को, यानी कि ऊपर आवाज जो जुबान की जड़ है ऊपर उठी हुई है
लेकिन जो इन्फिताह है उसमें जुबान की जड़ ऊपर उठी हुई है, लेकिन जुबान की आगे जो इत्तिबाक में जुबान की नोक भी उठी होती है, जड़ भी उठी होती है, तो वो प्रेशर जो है उसको दबा लिया जाता है। लेकिन इन्फिताह में जुबान की जड़ ऊपर उठी हुई है, इस्ताला तो हो रहा है लेकिन इत्तिबाक नहीं हो रहा, क्योंकि जुबान की नोक आगे नहीं है उठी हुई। ये थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया, तो लेकिन ये है कि सिर्फ इतना लिख लें कि दबाव जो है इसका नहीं होता। मैंने एक लिखाया भी था इसका, तो इंशाल्लाह हम एक एक करके लिखते हैं, इसी को देखते हैं, लिख भी सकते हैं। तो जो ये जोड़ा जो है इत्तिबाक से कम तखफीम लेता है, यानी ये तीनों ही कम तखफीम वाले लेटर्स है। इत्तिबाक से कम होता है इनमें तखफीम, क्यों? क्योंकि आगे से जुबान की नोक उठी नहीं हुई, जिसकी वजह से इतना प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ, वो घड़ा नहीं बना, क्योंकि घड़ा नहीं बनता इनमें। घड़ा कब बनता है, कप शेप कब बनता है, या यू शेप कह लें, जब इसमें जुबान की नोक आगे से उठी होती है। तो इनमें मोटाई नहीं आती, ये मुखफ़्फ़म लेटर तो है लेकिन इतने मुखफ़्फ़म नहीं है, इतने तख़फ़ीम इनमें नहीं आती जितनी इत्तिबाक लेटर में आती है, वो मोटे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो खा हम लेते हैं, ये इस्तिफाल में जो लेटर आते हैं, इस्तिफाल में उनमें से इसमें कोई भी नहीं आता। ठीक है, इत्तिबाक में जो है वो खुद सादागते नुक़ीस में से 4 लेटर हैं, और खुद सादागते नुक़ीस के ही इस्तिअला के ही बाकी 3 लेटर इन्फिताह आते हैं। ठीक है, इन्फिताह में वही 3 बाकी लेटर बचे हुए आते हैं। अब मेरे पास तस्वीर तो है लेकिन मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम खा को करते हैं। खा में हम क्या करते हैं, एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं आपको दिखा सकूं। तो ये आपके इत्तिबाक लेटर जो है नीचे, इफ्ताह लेटर नीचे है। इत्तिबाक में से इफ्ताह लेटर जो है वो नीचे है। थोड़ा सी आपकी स्क्रीन खुली है, लेकिन ये है कि सारी नहीं खुली है। एक मिनट में इसको, हाँ इतना ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक स्क्रीन में थोड़ी सी खोल सकी हूँ, जिनमें से आप ऊपर खा, काफ और गैन इंफ्ताह के हैं, और नीचे जो है इन जो सबसे नीचे है तस्वीर, उनमें खा, काफ और गैन है, और इत्तिबाक के लेटर्स सेपरेट हैं जो कि सौद दौ तौज़ा हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो लेटर है, और आप देख सकते हैं कि इस्तिअला के लेटर्स जो हैं वो सारे एक बॉक्स में हैं, उनमें क्या हो रहा है और इनमें क्या होता है। तो जो इन्फिताह है इसमें आगे से खुला हुआ है और ज्यादा जगह है निस्बत इत्तिबाक की, जगह ज्यादा है। तो ये ज्यादा जगह होने की वजह से इनका जो प्रेशर है वो दबता नहीं है। ठीक है, प्रेशर दबता नहीं है, बल्कि जो है वहां पे जगह खुली होने की वजह से ऊपर तालू की तरफ ही रहता है। ठीक है, उधर ही रहता है, जब बाहर आ जाता है डिपेंड करता है कि मखरज लेटर का क्या है। तो इंशाल्लाह ताला इनको एक एक करके देखते हैं। खा, खा में
हम ख्वा में कहाँ होते हैं, गाइन पहले, सॉरी गाइन पहले है इसके, क्योंकि वो हरूफ हल्किया का वस्तुल हल्क से है, दरमियानी हल्क से है उसका तलक। गाइन, मैं आज बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी, क्योंकि तस्वीर मेरे सामने एग्जैक्ट नहीं है। तो गाइन और खा दोनों ही हल्क के आखिर में होते हैं, जो अदनुल हल्क से है। अदनुल हल्क से गाइन और खा दोनों ही एक दूसरे के हमसाए हैं, दोनों का ही कह लें कि घर एक है और कमरे अलग अलग है, ठीक है। गाइन और खा के, गाइन पहले आता है, जरा नीचे सा है, और खा उसके ऊपर है, यानी गाइन का मखरज जो है वो उसी जगह से, अदनल हल्क से थोड़ा सा नीचे से है, डीप हिस्से से, और खा जो है उससे ऊपर वाला, काफ के करीब वाला हिस्सा। तो है भी, ये देखें, ये करीब करीब ही है, काफ भी, गाइन भी और खा भी। तो गाइन के लिए क्या हम कहते हैं, प्रेशर जो है एक दूसरे की तरफ वो दबती है ना, जो हमारी नाली है ना, जो हमारा थ्रोट है या गला कहे, उसकी पाइप जो है, पाइप एक दूसरे की तरफ स्क्वीज हो रही होती है, गा गा के लिए खोल रही होती है, एक दूसरे से परे हो रहे होते हैं। जब जबर यानी कि हरकत के साथ जब कोई भी हर्फ पढ़ा जाता है तो मखारिज जो है एक दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं, लेकिन जब जज्म के साथ वही हर्फ पढ़ा जाता है तो मखारिज में आके आवाज ठहर रही होती है, जब मखारिज से होके बाहर जा रही होती है। ये याद रखें, ये मखारिज की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मखारिज से ही सिफात भी निकलती है। जब मखारिज ठीक नहीं होंगे तो सिफात भी ठीक नहीं आती। तो इंशाल्लाह क्योंकि घर बदल देंगे तो उसके साथ में बाकी चीजें भी बदल देंगी। तो ख्वा के गाइन के लिए एक दूसरे की तरफ स्क्वीज होती हैं, जब गाइन आग आग नहीं करना, आग जब कहते हैं तो वो गाफ हमारा उर्दू वाला होता है, और वैसे भी वो कहाँ से निकलता है आप सोच सकते हैं, जब आग करेंगे तो वो आगे से तालू से वो ताल्लुक रख रहा है, उधर से आवाज आ रही है, आ आ आप खुद महसूस कर सकते हैं कि किस तरह एक दूसरे की तरफ बढ़ के स्क्वीज कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों ही पाइप के दोनों हिस्से, हमारी जो पाइप है उसके दोनों हिस्से किधर आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ। जैसे आप स्पंज स्क्वीज करते हैं, स्पंज में से पानी निकालने के लिए, तो जितना आप ज्यादा जोर से स्क्वीज करते हैं उतना ही पानी नीचे गिरता है और वो आप एक दूसरे की तरफ आ जाता है, तो यानी कि थोड़ा सा सुकड़ सा जाता है। तो गाइन खुला हुआ है आगे वाला हिस्सा, और गाइन का जो प्रेशर हमने बिल्ड किया, आ, आ, जबान आगे से खुली हुई है, आ, तो किधर चलेगी, हवा आसानी से बाहर आ जाती है। और गाइन के लिए हमने इसका किया था, फहस्साहु शख्सुन सकत में गाइन नहीं है, ठीक है, फहस्साहु शख्सुन सकत में गाइन नहीं है। तो गाइन कहाँ है, जहर में है, हवा रुक जाती है, बाहर नहीं आती, हवा रुक जाती है, ठीक है, वहां पे रोक लेनी है। तो फिर क्या है इसमें, शिद्दा और खावा में हम देखते हैं इसको, अजिदु कत्तिन बकत में भी, बकत में भी ये नहीं है, तो कहाँ चला गया, लिन उम्र में भी नहीं है, रिखावा में। अब क्या हुआ, आवाज फौरन बाहर आ गई, आवाज फौरन बाहर आ गई। जाहिर है कि जब आवाज फौरन बाहर आ जाएगी तो इस्तेआला में हमने इसको किधर रखा था, इस्तिफाल में, जुबान की जड़ का नीचे ही रहना। इस्तिफाल में हमने कौन से लेटर किए थे, सॉरी इस्तिफाल में ये नहीं था, ये इस्तेआला में ही था,
تو استعلا میں زبان کی جڑ اوپر ہی رہتی ہے. تو پاسج تھوڑا ہے، جگہ تھوڑی ہے ہوا کو اور آواز کو باہر آنے کے لیے، کیونکہ زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے. تو جب زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جگہ تھوڑی ہے، دباؤ بھی بہت کم ہے. دباؤ کیسے بہت کم ہے؟ کیونکہ زبان کی نوک آگے سے اٹھی نہیں ہوئی. تو وہ جو گزرتے ہوئے دباؤ ہے نا اس کا، جہاں سے زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے، وہ گزرنے کا دباؤ ہی ہے اس کا. بس وہ دباؤ ہے جو زبان سے وہ جڑ سے گزرتے ہوئے، اتنے حصے سے گزرتے ہوئے آواز کا اور ہوا کا دباؤ ہوتا ہے. بس اتنا ہی رہے گا، اسی لیے ان میں کم پایا جاتا ہے. آگے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس سے کوئی اس کا انحصار نہیں ہے نا. انحصار جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، اس کے مخرج پر تالو پر انحصار نہیں ہے کہ کپ شیپ زبان نہیں بن رہی کہ پریشر بلڈ ہو اور وہ دبایا جا سکے. تو وہاں پہ دبا نہیں سکتے آواز کو، آواز فوراً باہر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. غین کے بعد خا. خا جو ادن الحلق سے ہی ہے، یہ بھی اس کا یعنی کہ منہ کی جانب والا قریبی حصہ، قریبی حلق سے بھی کہہ سکتے ہیں، حلقہ قریب والا حصہ. تو خا میں آخ آخ، ٹھیک ہے چلتی ہم فحثہ شخص سکت، ہمس میں ہے خا، اور خا ہمس میں ہونے کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ رکتی نہیں، فوراً باہر. پھر آگے آتا ہے اجد قطن، اجد قطن بکت، ان میں جے نہیں ہے. تو جے کہاں چلا گیا؟ جے لنمر میں توسط میں بھی نہیں ہے. اب جے رخاوہ میں چلی گئی. جے اس کی مضبوط صفت نہیں ہے، جے اس کی کمزور صفت ہے، ضعیف صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے، اس کی خا کی یہ ضعیف صفت ہے. غائن کی وہ ادھر جنی کی ساری صفات جو ہے مضبوط تھی، لیکن اس کی یہ صفت کیا ہے؟ کمزور ہے، کیونکہ رخاوہ کمزور صفت ہے شدہ کے مقابلے میں. تو لن عمر بھی جو توسط ہے وہ بھی درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی مضبوط بھی ہے اور تھوڑی سی کمزور بھی ہے. پھر استعلا میں اس کو لاتے ہیں. استعلا میں جی آ جاتی ہے خواہ، کیونکہ زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے تو استعلا ہو رہا ہے. اور پھر جی ہے کہ اتباق نہیں ہو رہا، کیونکہ اتباق جو ہے زبان کی نوک سے ہے، وہ اس کا مخرج زبان کا نوک نہیں ہے، جس کی وجہ سے غائن کی طرح اس کا مخرج بھی نوک نہیں ہے، تو زبان کی نوک نیچے ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو موٹائی آتی ہے اس میں استعلا کی وجہ سے، لیکن اس میں دباؤ نہیں آتا، وہ دباؤ نہیں آتا جو آنا چاہیے اتباق کی طرح، وہ نہیں، کیونکہ یہ اتباق کا لیٹر نہیں ہے. خا آخ، خا آخ خی آخ خو. غین آغا آغی آغو. آغا جو ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں آغا، ہمارا منہ جو ہے وہ دباؤ تو آ رہا ہے لیکن گول نہیں ہے. یاد رکھے کہ کسی کے لیے منہ گول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جتنے بھی استعلا لیٹر ہے، اتباق لیٹر ہے، کسی کے لیے منہ گول نہیں کرنا، منہ کو گولائی میں نہیں لانا. پیچھے سے ان کا تعلق جو ہے زبان سے ہے، نہ کہ منہ کے گول کرنے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آگے آتا ہے ہمارا قاف. تو قاف میں آق، آق کہاں لگ رہا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو سے لگتی ہے، قوے کے قریب، قوے کے قریب نرم تالے سے
زبان کی جڑ لگتی ہے اوپر اٹھتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ادھر تو جگہ خالی تھی, یعنی کہ تھوڑا سا پاسج جو تھا کھلا تھا غین اور خا کے لیے, اور باقی اتباع کے حروف کے لیے مخرج کھلا تھا. یاد رکھے کہ اس کا یہ مخرج ہے کہ زبان کی جڑ اوپر جڑتی ہے جا کے. اس کا یہ مخرج ہے, یہ صفت نہیں ہے اس کی کہ زبان کی جڑ اوپر جڑ گئی. اس کا مخرج ہے, اس کا گھر یہ ہے. تو یہ اپنے گھر سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ اپنی پوری صفات کے ساتھ نکلے گا. تو گھر کہاں ہے اس کا, جہاں پہ زبان کی جڑ جا کے اوپر جڑتی ہے اور موٹائی لاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ آگے سے کھلا ہوا نہیں ہے تو اس لیے اتباق آگے سے زبان کی نوک آگے اوپر نہیں ہے تو اتباق نہیں ہوگا, جو دباؤ نہیں آئے گا. لیکن اس کی آواز آق آق وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم میں سے ہے عجیدو قطن وقت نہیں, یہ شدہ ہے ہمسا. فحثہ شخص سکت ان میں نہیں ہے تو یہ جہر میں چلا گیا. مضبوط صفت اس کی, صفت نمبر 1 مضبوط. صفت نمبر 2 کیا ہے کہ عجیدو قطن, عجیدو قطن وقت کہاں چلا گیا, یہ شدہ میں. صفت نمبر 2 مضبوط, 2 صفات مضبوط ہو گئی ہے جی اس کی. آگے ہے استعلا. استعلا میں یہ ظاہر ہے زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے تو یہ استعلا لیتا ہے, یہ استفال نہیں لیتا, یعنی موٹا ہے. پھر اتباق ہم کر رہے ہیں تو یہ اس کی صفت جو ہے کمزور ہے, جس کی وجہ سے یہ نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے. اس نے ایک کمزور صفت لے لی. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انسان میں ہم کہتے ہیں اس میں باقی تو ساری صفات بہت اچھی ہے, بہت اچھا انسان ہے, بس یہ ایک اس کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مجھے جن کے پسند نہیں, جو کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی صفت پسند نہیں ہے مجھے, یہ اس کی عادت مجھے پسند نہیں ہے. تو اس طرح بھی ہم انسانوں میں بھی صفات کو دیکھتے ہیں اور اس کی عادت کی وجہ سے اس کو نیچے کر دیتے ہیں, اس کا درجہ کم کر دیتے ہیں. تو اس کا درجہ کم کیسے ہوا, نیچے کیسے ہوا, درجے میں نہیں آپ کہہ سکتے میں وہ, کیونکہ ظاہر ہے اس کی صفات ہیں تو نیچے والا حصہ لے گا پھر بھی. کیونکہ اس کی یہ صفت انفتاح کی کمزور صفت ہے, ضعیف ہے, جس کی وجہ سے یہ اب انفتاح میں گیا ہے, ٹھیک ہے. قاف, ورنہ یہ غین اور خا کے مقابلے میں قاف اوپر کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اس کی 3 صفات مضبوط تھی, چوتھی صفت کمزور ہوئی ہے. ان دونوں میں وہاں پہ کافی جول ہے, یعنی کہ ان کی صفات اس کے مقابلے میں, بلکہ قاف کے بعد غین ہے اور غین کے بعد خا ہے, کیونکہ خا میں ہمس بھی کمزور ہے اور خا میں اب انفتاح بھی کمزور ہو گئی. ایک صرف اس کی خا میں سوری جہر ہے, خا کی جہر ہے. فحس شخص سکت ہے, اس میں ہمس پایا جاتا ہے, سوری جہر نہیں پایا جاتا. میں جہر دے رہی تھی اس کو, جہر نہیں ہے ہمس ہے. اب میرے بھی سامنے نوٹ نہیں ہے, بس میں دماغ سے ہی بول رہی ہوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ویسے بھی نوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, جب آپ دماغ میں اس کو اتار لیں تو اتاریں, بلکہ ان چیزوں کو دماغ میں, تاکہ دماغ سے بول سکے آپ اور پریکٹس کر سکیں. جب تک یہ نوٹس سے دماغ تک نہیں آئیں گی تب تک آپ کو اس کی پریکٹس نہیں اچھی طرح ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی قاف انفتاح ہے, تو کیا ہے انفتاح, کھلا ہوا ہونا. کیا کھلا ہوا ہونا, زبان کی نوک کا نیچے ہونا, اور دروازہ یعنی آگے سے کھلا ہے, کمرے سے تو باہر نکلا ہے اور
थोड़ा सा कमरे से निकलने से मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद ही था तकरीबन, और उसको फिर खोला तो फिर निकला। इसका दरवाजा बंद था टोटली। ठीक है, मखरज इसका क्या होता है? आप आप मैं अब काफ कह रही हूँ जज्म लगा के, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसके ऊपर कलकला न करूंगी, क्योंकि इसकी एक मजबूत सिफत कलकला भी है, जिसको हम बाद में करेंगे। क्योंकि कलकला जो है वो ये गैर मुतजादा, या हम कहते हैं ना सिफाते लाजमा गैर मुतजादा, उनमें आता है जी कलकला। तो कलकला जब हम करेंगे आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैं बताया हुआ है मैंने कलकला का भी। तो कलकला जो है ये इसकी मजबूत एक और सिफत है, तो इसमें 5 की बजाय 6 सिफात पाई जाएंगी काफ में। ठीक है, तो ये काफ जो है इसमें हम जब कलकला करते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारा मखरज जो है वो बंद है टोटली। क्या कहा जाता है कि 1 सेकंड के लिए ये हमारा जो है, जाहिर है कि इसके लिए हमारी सांस भी जो है, हवा भी रुकी हुई है, और फिर आगे ये शिद्दा में है, उधर भी सख्ती है, यानी मखरज में भी सख्ती से आ रहा है, और आवाज जो है उसमें रुक जाती है, और फिर इस्ताला में भी इसकी जुबान ऊपर उठी हुई है। क्योंकि मखरज ऊपर है तो इस्ताला में तो वैसे भी जुबान ऊपर उठती है ना, तो इसके तो मखरज की वजह से भी उठी हुई है, इस्ताला की वजह से भी उठी हुई है। अब इन्फिताह की वजह से जुबान तो उठेगी फिर जड़ तो ऊपर से, लेकिन जो इसका आगे वाला हिस्सा है वो इसको इत्तेबाक में ले जाने से उसने रोक दिया, क्योंकि इसकी नोक नहीं उठी हुई। तो ये हुआ काफ हमारा। हम कहते हैं आक, 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 आक। जब दूसरा होता है आक, वो ऐसे आता है जब उसकी जज्म उसके ऊपर लगाई जाती है तो आक। लेकिन ये काफ जो है ये आक मोटा रहेगा और कलकला होगा। जैसे कलकला क्या है? बाउंसी सी आवाज सुनाई देती है जब गेंद दीवार के मारे, तो वो आवाज जो पैदा होती है वो कलकला है। ठीक है, वो कलकला है क्योंकि वो बाउंस हुई होती हुई सुनाई देती है। गेंद वापस आ जाती है लेकिन आवाज वहां पे खत्म हो जाती है। तो ये फिर हमारा कलकला में, कलकला क्या है? जुबान की जड़ को नरम तालू से पीछे हटा देना। जुबान की जड़ को नरम तालू से पीछे हटा देना कलकला कहलाता है। उससे आपका क्या होगा? 5 लेटर्स में आवाज बाउंस होती हुई सुनाई देगी। बाकी जो लेटर्स है उनमें हम कलकला नहीं करते, उनमें हम जुबान को या उसका मखरज जो भी होता है उसको पीछे नहीं हटाते। जब वो उसकी सिफात के हिसाब से हम फिर देखते हैं, और मुखारजुल हरूफ के हिसाब से भी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जब ये हरकत में आएंगे तो ये आसानी के साथ कहे जाते हैं क़ा 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 क़ा, क्योंकि वो जुबान की जड़ जा रही है ऊपर, लग रही है क़ा क़ा, लग के उसी वक्त पीछे, लग के उसी वक्त पीछे, क्योंकि लगेगी क्यों? क्योंकि मखरज उसका ये है। तो ये फिर इस तरह हम जैसे खा 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 ता गा 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 गा, मोटे तो हैं लेकिन खुला हुआ है, आगे से हिस्सा आसानी से बाहर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये थे हमारे हरूफ इंफ्ताह, हरूफ इत्तिबाक कल के, और हरूफ इंफ्ताह। इंफ्ताह का मतलब खुला हुआ होना, सेपरेशन होना, सेपरेट होना। तो जुबान की नोक का ऊपर ना उठना, ये सेपरेशन है। कुछ जो 4 हरूफ थे उनके लिए
وہاں پہ کہیں نہ کہیں جا کے زبان کی نوک لگتی بھی تھی، جہاں پھر نوک جو لگنے کے قریب تھی، لیکن جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا نوک سے تو یہ انفتاح ہے. تو جیسے ہاتھ کھولتے ہیں، ایک ہاتھوں کے جیسے تالی بجانے کے لیے بند ہاتھ ہوں، تو یہ اتباق ہے. اور تالی بجانے کے بعد جب ہاتھ کھولتے ہیں یا بس آپ جوڑنے کے بعد کھولتے ہیں دوبارہ تالی بجانے کے لیے، تو وہ انفتاح ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ اب ہم آتے ہیں اپنے قرآن کی طرف. آپ نے اپنے قرآن کھول لیں پلیز. آپ کی شیئرنگ جو ہے اس میں پرابلم تھی، شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو جی پھر انشاءاللہ تعالی ایک منٹ میں کوشش کر رہی ہوں کہ دوبارہ آپ کی کھل جائے. تو ہم اس کی پریکٹس کے لیے آتے ہیں اپنے قرآن کی طرف. اگر میرے پاس قرآن نہیں آتا، آپ نے اپنی قرآن کھول لیں پلیز، کیونکہ اگر میرے پاس قرآن کی تصویر نہیں ہے تو میں کھول نہیں سکتی. یہ مجھے صرف تصویر سے ہی کھولنے دے رہا ہے اور کسی طریقے سے نہیں. انشاءاللہ آپ نے اپنے قرآن ہی کھولیں اور قرآن میں سورۃ الفلق کو کھولیں. سورۃ الفلق. سورۃ الفلق میں آپ کو کیا ملے گا؟ یہ تینوں لیٹر ہی مل جائیں گے. ٹھیک ہے، سورۃ الفلق میں تینوں لیٹر ہی آپ کو مل جائیں گے. اور الحمدللہ ہمیں چاہیے بھی تین ہی. تو سورۃ الفلق کو کھول لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب قرآن دینے کے لیے یعنی کہ قرآن اپنا، میں پہلے ویسے کہتی ہوتی ہوں کہ اپنا قرآن پاس رکھا کرے. جب قرآن پاس رہتا ہے پھر ہمیں دقت نہیں ہوتی، اسی وقت ہم کھول سکتے ہیں. تو جلدی سے قرآن لے لیں، جس بہن کا نہیں ہے پاس جلدی سے لے لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آتے ہیں ہمارے قرآن کی طرف. اگر ہم نے کر لیا اس کو پریکٹس تھوڑا سا تو الحمدللہ انشاءاللہ. مجیدہ بہن آپ شروع کریں اپنا پڑھنا. نو ایک منٹ، جس بہن کی باری کل نہیں آئی تھی وہ بہن کو کرے. ٹھیک ہے، جس بہن کی باری کل نہیں آئی تھی وہ پڑھنا شروع کرے. میری باری نہیں آئی تھی کل. ٹھیک ہے آپ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ الرحیم، قل اعوذ برب کل الفلق. نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، موٹا کر. قل 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 اعوذ برب الفلق. فلق. فلق. قل اعوذ برب الفلق. اچھا اس کو پھر پڑھیں پلیز. آپ قاف کو موٹا کریں اور قاف کو موٹا کریں. قل قل اعوذ برب. آپ کا کاف جو ہے کاف آپ پڑھیں، کاف پڑھیں، قاف نہیں ہے. قل قل اعوذ برب الفلق. فلق. فلق. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھوں بات. اس کو کوشش آپ کریں کہ اس کی آپ ٹھیک کر سکیں کیونکہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہو رہا آپ کا. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے میرا خیال ہے اسکرین بھی کھل گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قل قل اعوذ برب، رابی موٹا کریں گے آپ، برب الفلق. قل اعوذ برب
आऊज़ु बिरब्बिल फलक। एक तो आप फलक कर जाते हैं, काफ को बारीक रखते हैं, दूसरा ये दोनों काफी आपके बारीक हैं, बस प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप अच्छा इंशाल्लाह कारी से ही सुनेंगे तो ठीक जी, होगा। तो इसकी दोनों की आपकी काफ जो है वो बारीक है। तो अच्छा जी, इसमें काफ का मैंने खुद ही बता दिया कि हाँ काफ जी, हाँ जी, आगे इसके है ना। जी जज़ाकिल्लाह बिल्कुल। खैरन कसीरा। दूसरी बहन इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखती हूँ। फौजी बहन आपकी बारी कल नहीं आई थी, तो आप आ जाए यस मैम। इंशाल्लाह। आगे वाली आयत, आगे की पढ़ूं जी। हाँ जी आगे वाली। मिन शर्रि मा खलक। फिर कोशिश करें और खा को और मोटा करें और काफ को और मोटा करें। मिन शर्रि मा खलक। अच्छा, जब आप कहते हैं मिन, तो थोड़ा सा जाके आप ना सॉफ्टली जाके आप नून के मखरज पे जुबान लगा देते हैं। ठीक है, जब इख्फा कर रहे हैं जी तो जुबान आपकी नरमी से जाके वहां पे लग रही है, लगनी नहीं चाहिए। ठीक है, जी इख्फा में जुबान मुअल्लक रहती है। मुअल्लक का मतलब क्या, हैंग हो रही होती है, लटक रही होती है। ठीक इजहार है, जी, नून का इजहार तो नहीं होगा। इसीलिए ये म्यू, मुंह खुला होता है म्यू, और नून के मखरज के करीब, आपके नून के मखरज के करीब चला जाएगा आपकी जुबान की नोक। ठीक है, लगेगी नहीं जाके। जी ठीक है, ये याद रखें, इख्फा में जो है वो जुबान मुअल्लक रहती है। ठीक है, इंशाल्लाह। क्यों जुबान मुअल्लक क्यों रहती है? जो जो हर्फ होता है ना आगे वाला, उससे आगे वाला जो हर्फ होता है ना, अगर उसके मखरज से जाके लगा देंगे तो वो लफ्ज अदा होगा म्यू, और वो कौन सा है, नून। ठीक है, क्यों? क्योंकि जी इख्फा का ताल्लुक किससे है, तनवीन और नून साकिन के असूलों से ही है ना। जी जी बिल्कुल। इख्फा का ताल्लुक तनवीन और नून साकिन के असूलों से ही है। तो तनवीन में वो जो ऑडिबल नून जिसकी आवाज आखिर में आ रही होती है, उसके मखरज के करीब जाने की बजाय वहां पे आप जाके लगा देते हैं जुबान की नोक को। उसके सिर्फ करीब जाना है, जुबान को लटकती रहने देना है, लगाना नहीं है। तो इसी तरह ही नून जज्म वाला जो है वो भी ऑटोमेटिकली, जब नून के वो तो हमें नजर भी आ रहा होता है, जिन तनवीन और नून साकिन जो होता है जज्म वाला, उसका असूल जो होता है इख्फा, वो तो उसमें भी नून को जाके टच नहीं करना, जुबान अपनी मुअल्लक रखें। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप आगे देंगी तो आपको पता होगा कि मैं इख्फा बच्चों को या बड़ों को करवाऊं कैसे, उनको बताऊं कैसे ठीक कि है क्या करना है। जी ठीक है, जी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं आप सबको टीचर ट्रेन कर रही हूँ। ठीक है, हमने औसम बनना है, एवरेज नहीं बनना। ठीक है, एवरेज पे नहीं रहना इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। जी। दोबारा तो पढ़ी। मैम इसमें मिन शर्रि मा खलक। खलक खलक, लाम बारीक रहे, खलक, खलक खलक। खलक। तो जब आप अलग अलग इनको करेंगे, पहले उनकी पूरी पूरी सिफात के साथ और मखारिज के साथ, और फिर उनको जोड़ेंगे, खलक, खलक। अब कलकला भी हो खलक गया, इस्ताला भी हो गया, और इसमें आगे जनी आवाज भी बाहर निकल गई, जनी हवा भी बाहर निकल गई आसानी से, या जो भी होता है इसमें बाकी जो मखारज और सिफात आती है, इसमें जो भी आती हैं वो मैंने आपको कर दी है, तो इसको बस मोटा रखना है। जब इसके साथ जज्म आएगी तो इसकी आवाज बाउंस होगी, कलकला होगा। तो अगर आपने आगे मिलाना है, खलाका कहना है, तो फिर हरकत के साथ पढ़ के आगे गुजर जाना है। ठीक है, जी अगर आप स्टॉप करेंगे तो कलकला होगा, स्टॉप नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो कलकला नहीं होगा। फिर हरकत के असूलों के मुताबिक इसको पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन जी कसीरा। इसका क्या है, या की इसमें से इसमें इनका जी खा ख है और और काफ है। दो आगे है ना, सुभान अल्लाह। पिताजी
है ना, इंफ्ताह के दो आगे यहाँ पे जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इसकी प्रैक्टिस आपने एक तो खा की इख्फा की करनी, आपने तन्वीन और नून साकिन के असूलों पे अगर आपको पता है तो उन पर ध्यान दें, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, इनको करना है, इनको भी जिंदगी रही तो बाकी करना है इंशाल्लाह। तो फिर भी अगर जिन बहनों ने किए हुए हैं उनकी भी दोहराई हो जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आगे और किस बहन ने नहीं कल पढ़ा था, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कर लें वरना मैं दूसरी बहन को लेना शुरू कर। रजिया बहन आपने पढ़ा था? नहीं बाजी। आप पढ़े थे। जल्दी से। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अच्छा, आपका काफ मोटे नहीं है और गौ तो आपने मोटा किया है ना। अब जब आप बिन पे आए तो जे बारीक कर गए, फिर करें। और मिन शर्रि वाक़ब, वाक़ब अब इसकी बा के ऊपर कलकला होगा, ठीक है, बा के ऊपर रुकेंगे, बा कलकला लेटर है, कुतुब जद्दिन में से है, आपको पता है ना। जी काफ बाजी जो है पता इसके ऊपर आप मोटा करे रखेंगे इसको, कलब वक़ब 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 वक़ब, बा को बारीक मिन रखेंगे, वक़ब करेंगे तो ये बा मोटी हो जाएगी, मोटी नहीं है, बा मोटा लेटर कभी भी नहीं है, ठीक वक़ब है। वक़ब वक़ब। इसको पढ़े आप। बाकी ये शुरू से पढ़े। मिन शर मिन शर्रि गासिकिन इख्फा करें, कामिल गुन्ना होता है इख्फा। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिकिन गासिकिन किन जे गासिकिन किन होना चाहिए। इदा वक़ब गासिकिन इदा वक़ब इज़ा वक़ब इज़ा इदा वक़ब वक़ब जब इज़ा कब वक़ब। कर देते हैं, बा के ऊपर चले जाते हैं तो बा जो है बारीक होती है, बा को बारीक पढ़े फिर, ठीक है। और इज़ा वक़ब जज़ाकल्लाह इज़ा खैरन, इन दोनों की इज़ा प्रैक्टिस करें। वक़ब। इसमें कौन कौन से इन्फिताह लेटर है? गाइन और क़ाफ। काफ, काफ नहीं, क़ाफ इसको क़ाफ मोटा रखें। अच्छा, जो गाइन बाकी क़ाफ। बाकी जो हरूफ है वो किस में जाते हैं, इन्फिताह में या इत्तिबाक में से? जो इन्फिताह यानी गैन और काफ के अलावा इस सिफत में बाकी हरूफ जाते हैं कहीं? इन्फिताह में। नहीं मेरी बहन जी, मैंने इसीलिए जानबूझ के पूछा सवाल कि बहनों को पता चल जाए कि बाकी हरूफ का इन दो सिफात के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी सब का इनके साथ ताल्लुक नहीं है, बाकी सब के लिए तो सब कुछ खुला है दरवाजा, ठीक है, पीछे से ज़बान की जड़ भी खुली है, आगे से इत्तिबाक और इन्फिताह में इनका ताल्लुक नहीं है बाकी के। उनका इत्तबाक और इन्फिताह में खुस्सा दागतिन का ही ताल्लुक है। ये दो सिफात है, इस्ताला और इस्तिफाल, इस्तेला सॉरी इस्तेला, और क्योंकि इस्तिफाल में तो बाकी सारे चले जाते हैं, तो इस्तिफाल में यानी कि ये नहीं जाते क्योंकि वो इस्तेला में थे ना, लेकिन ये इन्फिताह में है और इस्तेला में है। इन्फिताह में है 3 लेटर्स और इस्तेला में है, ये इन्फिताह में नहीं जाते, ठीक है। ठीक है, ये सॉरी, इन्फिताह में जाते हैं ये इस्तिफाल में नहीं बाकी जाते, सब। इस्तिफाल में नहीं जाते, इन्फिताह में ये जाते हैं और इन्फिताह में इस्ताला में जाते हैं, ठीक है। तो बाजू जो में लिखा हुआ है इस्तिफाल में बाकी सब जाते हैं। बाकी सब मुझे ये गलत 3 ही लिखा है है। ना, खुद सदागत किस्म से बाकी सब है, ठीक है। खुस्सा दागतिन किस्म से मैंने आपको बताया था कल भी कि अब वो इस्ताला लेटर्स के जो खुस्सा दागतिन किस्म है उनके 2 जोड़े होंगे, उनको 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। अब ये 2 ग्रुपों में से ही एक ग्रुप है, ठीक है। उन्हीं 2 ग्रुपों में से एक ग्रुप इन्फिताह है, दूसरा ग्रुप इत्तिबाक है। तो स्वाद दाद ता ज़ा
इत्तिबाक में आ गए और इन्फिताह में गैन खा और काफ आ गए बस। ठीक है, इन सिफात का ताल्लुक बाकी लेटर से नहीं है हरूफ तहज्जी के। ठीक है, ये बहनें लिख बाजी लें। ये जो स्वाद और दुआत ताज़ा ये इन्फिता में आते हैं ना? ये इत्तिबाक में है, कल हमने पढ़ा था दबाव आएगा, वो दबाव दब जाएगी, प्रेशर जो है दब जाएगा। ठीक है, इनको दोबारा आप सुनेंगे, बार बार सुने और इनको कोशिश करें याद करने की ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। तो अगर किसी और बहन को भी कंफ्यूजन हो तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई, क्योंकि कल मैंने इन्हीं को इस्ताला के लेटर्स के ही 2 ग्रुप बना के आपको इत्तिबाक और इन्फिताह का बताया था। बाकी हरूफ तहज्जियन में नहीं आते, इन सिफात में इन्हीं की प्रैक्टिस है इसमें 3 की। ठीक है, तो जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। और कोई बहन रह गई थी तो जल्दी से बोल पड़े और खोल ले अपने आप को। सिस्टर मैं पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द फिल उक़द, इसमें क़ाफ है हरूफे इन्फता में से और यही है यही है कि जब हम दाल पे क्या होगा? कलकला होगा। कलकला होगा। ये कौन सा कलकला हो रहा है सब के ऊपर? हम्म, कलकला के 2 दर्जात हैं। हाँ जी। कौन सा ये दर्जा? वाला कह के ये देखें इसको। उक़द कितनी ग्रेटेस्ट। आवाज बोलता रही है, कम के ज्यादा? आई थिंक ज्यादा है। ज्यादा है। ये कलकला जी ये कुबरा है। कुबरा जी ग्रेटेस्ट जब हो गया। भी कलकला लेटर आखिर में आएगा जिस पर हम रुक रहे हैं तो कलकला कुबरा करेंगे, बड़ा कलकला। ठीक है, जी कुबरा का जज़ाकल्लाह। मतलब बड़ा। जी जब भी हर्फ जे अल्फाज के दरमियान में आएगा, लफ्ज के दरमियान में, ठीक। जैसे हम करें वक वक वकब, जी तो कोई भी ऐसे होगा जो कि दरमियान में आएगा तो उसके ऊपर जज्म लगी होती है। जब जब ये जज्म के साथ आता है और दरमियान में अल्फाज के आ रहा होता है तब इसके ऊपर कलकला सुगरा होता है। ठीक है, जी मैंने बताया था कलकला के कुछ तजवीद वालों ने 3 दर्जात बताए हैं, कलकलाए सुगरा, कलकलाए वुस्ता, कलकलाए कुबरा। कुबरा। लेकिन हम कलकलाए सुगरा और कलकलाए कुबरा को रखते हैं। ठीक है, जी क्योंकि ये जज़ाकल्लाह। याद करने में आसानी हो जाएगी। जज़ाकिल्लाह खैरन ठीक कसीरा। तो आपके भी इख्फा में थोड़ा सा जोल है, जब हम इख्फा पे आएंगे तो मैंने डिस्कस कर दिया, पहले बता दिया है बहन को, जी जब जी इख्फा में आएंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक जज़ाकल्लाह। वही है कि इंशाल्लाह। अब यास्मीन बहन आप अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आखिरी आयत पढ़ी थी। व मिन शर्रि टाइम हासिदिन लगाएं, अकमल गुन्ना है यहाँ पे, टाइम लगाएं इख्फा पे। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हा को लाएं, हसद हा को लाएं, हासिदिन फिर हासिदिन मुंह खोलें पूरा। हा, हासिदिन इज़ा अब कहे, हसद आप कहे आह। हा आहसिदिन ये देखिए, आप जब आह कहा है तो आवाज बाहर आह आई है, आवाज भी बाहर आई जी है। जी ये लाइए, ये आह आहसिदिन आह आहसिदिन हा। हा आहसिदिन नो कहे हासिदिन 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 इज़ा इज़ा हासिद हसद हसद हसद। हसद कलकला होगा हसद ना, कलकला होता जी है जी ये हसद इसमें। जब इंशाल्लाह हम कलकला लेटर से कलकला भी दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि कलकला जो है ये आ रहा है फिर
गैर मुतअद्दा सिफात लाज़िमा में कलकला भी है। तो जी ये फिर 5 लेटर्स में कलकला पाया जाता है। तो जी 5 जी ही उसमें डिस्कस फिर होंगे, बार बार होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम कायदा में कलकला पढ़ेंगे उसमें फिर इनकी रेपुटेशन होगी। तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इसमें कोई है इफ्ताह लेटर? इसमें नहीं है। नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना तआला आसानी पैदा करे। क्या ये इस्तिफाल में आमीन। है लेटर जितने आपने पढ़े हैं? जी ये इस्तफाल में। इस्तिफाल में जो सारे लेटर्स थे, है ना? जी तो इनमें से क्या कोई इस्तेआला लेटर है जो आपने आज पढ़ी? नहीं अभी जो पढ़े हैं वो उनमें से नहीं है। उसमें नहीं से, माशाल्लाह। इसका मतलब आप क्लियर है इसमें, जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यही मैं चेक कर रही हूँ कि बहनें कितना क्लियर है, इनमें फर्क कितना कर रही है, इस्ताला में, इत्तिबाक में और इस्तिफाल में और इंफ्ताह में। ये फर्क जी जरूरी है, ठीक है। अगर जी फर्क नहीं कर रही तो गड़बड़ है। जी अच्छा, अब मेरे लिहाज से मुझे अब पता नहीं है कि कौन बहन किसने नहीं पढ़ा था पीछे कल। अगर कोई बहन रह गई है तो अपने आप को अनम्यूट करे, वरना मैं चुनती हूँ, ठीक है। अम, जल्दी से 1 सेकंड अनम्यूट करने के लिए, ठीक है। परवीन बहन आप आ जाए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश फिर करें, शैतानिर रजीम। फिर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश अच्छा, ये शैतान। याद रखें कि आ जो है ये बारीक लेटर है, हमजा। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश्शैतान मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु सॉरी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक अच्छा, मिन। पता है क्या, एक मिनट नहीं, और आगे नहीं आना। ये आपकी पहले भी ये गलती थी, अब भी अभी वो है ये, इसको आपने ठीक करना है, ठीक है। क्या? बिरोबिल आप पढ़ते हैं, बा को भी मोटा करते हैं, अच्छा सही है। ठीक है। कुल रोबी कहीं, रोबी। उस वक्त भी मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई थी, अब फिर मैं बता रही हूँ आपको। हाँ ठीक है। कुल अऊज़ु आ बिरब ऊ, आप कह रहे हैं आ और ऊ, ठीक है। अऊज़ु आऊ, आइन आइन को लाए, आऊ। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन। कुल 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 आ आ जी। आ कुल ऊ ऊ ऊ आऊ आऊ। अच्छा, ऊ के लिए आप ना अपने गले के दरमियान में जरूर हाथ रखें, क्योंकि ये हमजा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, हमजे की आवाज आ रही है। हमजा की आ ऊ हो रहा है ना, आ ऊ, तो दोनों ही सेम है। आऊ आ जी। और ऊ। आऊज़ु और बि आइन को भी बारीक रखना है, हमजा को भी बारीक रखना है, ठीक है। जी। सारी अच्छा लेटर मुझे बारीक। ना एक चीज और ये पूछना था कि हमजा यानी जैसे अलिफ के ऊपर हमजा है तो उसको कैसे पढ़ना है। जैसे यानी अलिफ के ऊपर जो होता है अगर जबर है जेर है पेश है तो वो हमजा होता है और आ जजम होता है आ तो भी वो हमजा बस होता है आ क्या? आ अगर उसके ऊपर जबर जेर पेश होगी तो आ। अगर दो जबर होंगी अन, और अगर दो जेर होंगी इन, और अगर दो पेश होंगी उन, आ अन इन उन आ ई उ। तो जब इसके ऊपर जज्म आएगी तो झटका लगेगा, ठीक है। झटका लगेगा और उसको कैसे पढ़ना है यानी कुल अ, उसको फिर क्या कहते हैं जैसे कुल के ऊपर जब जब अलिफ के ऊपर झटका जब वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जहाँ पे नहीं है तो बहनें जो नहीं है, जिनको पता नहीं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। बस मैं ये तो पूछ रही हूँ कि इसको यानी हमजा तो इसको कहते हैं जजम मैं अपने लिए वो कर रही हूँ ठीक तो है, खुद ठीक है। का जी जैसे जजम है उसके ऊपर अलिफ के ऊपर यानी खाली है तो वो तो अलिफ है
لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے جیسے جزم آ گئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو تو ہم ہم حمزہ قطع قطع کہتے ہیں. کہتے ہیں، حمزہ قطع. ہاں حمزہ قطع کہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہاں اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ آ- کس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ پہلے والے کے یہ دوسرے والے ہاں کے؟ اچھا، وہ حمزہ قطع جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے نا، وہ تو اس کے ساتھ حرکت ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو آف کورس جزم والا لیٹر جو ہے پہلے اس سے پہلے حرف کا محتاج ہوتا ہے. جب حمزہ کے اوپر جزم آئے گی تو آپ کو پہلے کچھ نہ کچھ ملے گا، ٹھیک ہے، چاہے حمزہ الوصل ہی کیوں نہ ملے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے یہ ہے نا یہ والا العقد، تو یہ ہم یہاں پہ تو وہ آ رہا ہے نا الف کے ساتھ، دیکھیے تیسرے چوتھے والے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی العقد، تو اس میں جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے اور اس کے ساتھ لام ہے، لیکن یہ میں جزم والا الف کا بات کر رہی ہوں، یعنی وہ بھی تو حمزہ ہی کہلاتا ہے نا مجھے الف. پتہ چل گیا آپ کیا بات کر رہی ہیں، وہی ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ وہ حمزہ ہی ہے تو اس کے اوپر جھٹکا دیتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں، وہ اس سے پہلے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ وہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جزم والا لیٹر کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اس سے ضرورت ہوتی ہے دوسرے کی ہیلپ کی، یعنی اس سے بلکہ وہ پہلے والے دوسرے کی لفظ کی، یعنی اس سے پہلے والے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی. تو ہم فار ایگزامپل میں لگاتی ہوں، اب میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں آ رہی، میں لگاتی ہوں حمزہ الوصل کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، اور میں آگے ڈالتی ہوں حمزہ جزم والا، تو میں پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. جی جی اب حمزہ الوصل کے اوپر زبر کیوں آئے گی؟ کیونکہ حمزہ آگے جزم والا ہے، اور جزم والے حمزہ کے آگے جو ہوگا حرف وہ اگر زبر والا ہوگا تو میں زبر لگاؤں گی، ٹھیک ہے. ہوں کیونکہ اس حال میں حمزہ قطع جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی دوسرے حروف مد کے کرسی پہ بیٹھا ہو، اور زیادہ تر وہ کرسی پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چاہے تو واو جزم والی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، چاہے یا جزم والی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ درمیان میں اوپر ایسے ڈال کے تو اس کے اوپر جزم ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. کئی دفعہ آپ نے زبر یا زیر بھی ڈالی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے. ہوں. اب یہ اس کی میں ساری آپ کو تصویریں انشاءاللہ شیئر کر. ایک منٹ مجھے یاد آیا، ہوں. جب آپ یوٹیوب پہ جائیں گے نا، میں آپ کو لنک شیئر کر دیتی ہوں، یوٹیوب پہ جائیں گے نا تو اس میں نے اپنی دوسری تجوید والی کلاس کے ساتھ جو میں نے حمزہ قطع اور حمزہ الوصل بہت ڈیٹیل میں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پلیز سن لیں، جس بہن کو کنفیوژن ہے اس کو سن لیں. صرف کنفیوژن یہ ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ خالی ہے تو وہ الف ہے، لیکن اگر زیر زبر پیش اور جزم سب آ گیا تو وہ الف نہیں رہا، وہ حمزہ بن گیا، وہ جی سب. لیکن جب وہ حمزہ کے یعنی الف کے اوپر جب جزم ہے تو وہ حمزہ کو ہم کس کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟ یعنی اس کو حمزہ تو کہتے ہیں لیکن وہ پہلے والے لفظ یعنی ہم جزم کے پہلے والے ساتھ ملائیں گے یا جزم کے بعد والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے؟ یہ بعد میں والے آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ بعد والے میں آپ مجھے بتائیں، آپ بعد والے سے ملا کیسے نہیں سکتے ہیں؟ لگائیں آپ گے مجھے ہم جواب دیں. پہلے والے کو، ہاں تو وہ ہم اس سے ملا کے پڑھیں گے یا اس کو، وہ مجھے کلیئر کر دیں، مجھے وہ کنفیوژن ہو گیا اچانک. اچھا میری بہن، آپ یہ یاد رکھیں، ہر ہاں. جزم والا حرف ہوں. ہر جزم والا حرف پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں آئے گی جب تک وہ کیا ہوگا، پیچھے حرف سے ملایا نہ جائے گا، کیونکہ وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، جزم والا حرف خود بخود پڑھا ہی نہیں جاتا. صحیح ہے. تو آگے والے حرف سے کیسے آپ ملائیں گے؟ الا یہ کہ آگے والا حرف شد کے ساتھ یا جزم کے ساتھ آ رہا ہے، پھر بھی اگر اس پہ بھی جزم ہے اس پہ بھی جزم ہے تو آپ ملائیں گے کیسے اس کو؟ ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر شد ہے تو پھر بھی جزم والا ہی آگے آ رہا ہے، اس کی یعنی ڈبل جزم والے حرف شروع ہو رہے ہیں، اور اس کا ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے تو اس بحث میں ابھی نہ پڑھے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس سبق کو سن لیں تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے آپ مجھے لنک بھیج دیجیے گا. صحیح ہے انشاءاللہ. لنک میں بھیج دوں گی. اگر اور کسی بہن کو بھی چاہیے تو میں لنک اس میں بھیج دوں گی گروپ میں, ورنہ میں آپ کو پرائیویٹلی لنک بھیج دوں گی. ٹھیک ہے बाजी ग्रुप में भेज दें. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا میں پھر سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قل اعوذ قل برب قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق من شر نہیں بس ما آگے نہیں جانا آپ نے. یہ ابھی آپ نے نشان لگانا ہے کہ آپ جو میں نے آڈیو بھیج رہی ہوتی ہوں گروپ میں سن رہے ہوتے ہیں, ہاں میں سن ان رہے کا ہوتے. ہاں جی جی بالکل. کیا کہتے ہیں, میں ان کا بھی آپ نے بھیجا ہوا تھا نا لنک شیخ باسل کا, تو وہ بھی میں یعنی اس کو بھی وہ کر رہی ہوں. اچھا شیخ باسط کا نہیں میں نے بھیجا. پھر کس کا بھیجا آپ نے؟ سعید وہ ہے ایمن سعید رشدی ایمن ہے. رشدی. ایمن اچھا سعید کا وہ ایمن سعید جو ہے وہ آپ کو تجوید میں آپ کو بہت اچھی طرح آپ کو ان کی سمجھ آتی ہے, تو آپ ان کو فالو کریں, انہی کی تلاوت سنیں. خسری کی بھی سن سکتے ہیں تو, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت آہستہ, جو غیر عرب لوگ ہیں وہ آہستہ ان کو سمجھ آتا ہے اچھی طرح ڈیٹیل میں. تو وہ ایمن سعید رشدی کا اصل آپ میں لوگوں کو میرے کو یہ سعودی عرب کے ہے نا شیخ سعد الغامدی وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, تو مجھے انہی کا پڑھتے پڑھتے وہ سارا بہت اسپیڈ سے مطلب پڑھتے ہیں وہ, تو مجھے ان کا ہی عادت ہو گئی تھی. خیر ٹھیک اب ہے. میں آپ انہی کا ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کا پھر جی آؤزو دیکھے. I'm ہاں sure کہ ان کا جی آؤزو نہیں ہے جو آپ کا ہے. ٹھیک ہے اعوذ ہے نا. جی یہ دیکھیں آپ دونوں ہی حمزہ ہے پڑھ رہے, دونوں ہی حمزہ ہے. تو ان کی آپ نے اس سے جس سے آپ پڑھتے ہیں, جس کو آپ فالو کرتے ہیں, آپ کو تجوید کے ہر حرف کی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے, وہ کلیئر پڑھتے ہیں, تو آپ ان کو فالو کریں. لیکن ان کا غور کریں کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور ان کو ساتھ اس کے پڑھیں. ٹھیک ہے جی ایک بار اور دیکھ لیجیے. اب صحیح ہے. آؤ 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 یہ کہ حمزہ ایسا لگتا ہے جیسے ہیوی سا لگتا ہے نا. اچھا آ آؤ 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 اب تھوڑا سا آ رہا ہے, تو اس کی پریکٹس انشاءاللہ آپ کریں گے. جزاک اللہ خیرن. اس میں اب آپ کو پتا ہے کہ انفتاح لیٹر کوئی ہے کہ نہیں؟ اس میں انفتاح یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں, قل یہ استباق کا قل قاف ہے اور عین ہے. نہیں آپ صرف ایک مجھے بتائیں, کیونکہ کس کا؟ اتباع کے ہم نے کال کیے تھے انشاءاللہ. ہاں مجھے انفتاح کے بتائیں. انفتاح کا قاف ہے اور غین تھا, اور نہیں بس صرف قاف ہے. قافی ہے, ہیں قافی ہے, جی انفتاح کا قاف صرف ہے. قاف یہ تو اس میں استعلا کا کوئی ہے؟ استعلا کا استعلا کا جو ہے اس میں استعلا میں آواز این ہے. استعلا لیٹر کا اعلی, استعلا جس میں زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے. میں نے ہاں صبح بتایا تھا سبحان ربی الاعلی, اوپر والا بلندی والا ہونا. تو سبحان ربی اعلیٰ میں لام اس میں. اوکے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ان کے پھر میں کسی اور بہن سے پوچھتی ہوں انشاءاللہ. تو یہ آپ کو میں بتا دوں, میرا خیال میں دوسرے سے پوچھنے کے بجائے آپ کو میں کلیئر کر دوں. اس میں قاف ہی ہے. ٹھیک ہے میں تو قاف ہی پہلے سے زبردستی ڈھونڈ رہی تھی کہ مل جائے, کچھ نہیں ہے اس میں, صرف کافی ہے اس میں. تو قاف ہی ہے. ٹھیک ہے قاف ہی استعلا کا ہے اور قاف ہی انفتاح کا ہے. ٹھیک ہے جی ایک ہی لیٹر ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ مجھے آپ کی کنفیوژن کلیئر ہو ہاں تو انشاءاللہ. آگے بہن کو دیکھتے ہیں ہم کون بہن ہے آگے. اب نازیہ بہن آپ کھولیں اپنے آپ کو.
अगर आप पढ़ना जी चाहते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बहन दूसरी आयत पढ़े प्लीज। मिन शर्रि मा खलक, फिर पढ़े। मिन शर्रि मा खलक। शर्री, शर्री के लिए आपके होंठ, आपके जो मुंह है वो जैसे मुस्कुराते होते हैं ना, स्माइली होना चाहिए, क्योंकि आपके थोड़ा सा जी मोटाई की तरह शर्री कर रहे हैं। ठीक है, जी, ये रा तो बारीक रहेगी। रा बारीक रहेगी लेकिन शीन भी बारीक रहेगी। अच्छा मैं जी शीन बाजी। की बात कर रही हूँ, शीन की। ठीक है, जी शीन जी बारीक लेटर है, कहीं भी शीन बारीक मोटा नहीं है। ठीक है, जी। शर्री, इसके लिए स्माइली मुंह होना चाहिए। शर्रि जी, शर्री, शर्री, आप शर्रि शर्री करें, आप करें शर्री, शर्रि शर्री, शर्री, आप करें शर्रि शर्री, शा शा शर्रि कहीं, शा शा श शा श शा शा श शा। श आप, आपको मेरे श कहने से ही फील हो रहा होगा कि मेरा मुंह स्माइली है। अपने मुंह जी। को स्माइल दें। शर्रि अब शर्रि ठीक, अब थोड़ा सा ठीक है। इसको आप गौर फिक्र से पढ़ें, क्योंकि जी आपकी शीन मोटी, आप शर्री पढ़ रहे हैं। जो भी बहन शर्री पढ़ती है ना, वो स्माइली फेस करे, अपना मुंह को मुस्कुराने वाला करे। जैसे ये आपके जबड़े जो है, वो नीचे वाला जबड़ा जो है ऐसे थोड़ा सा नीचे होता है, और जो साइडें होती हैं वो चली जाती है। जैसे आप स्माइल करते हैं, शीशे में देखें, आपको पता चल जाएगा कैसे मुस्कुराना होता है, स्माइल करना होता है। हंसना नहीं मैं कह रही, स्माइल करना, जी जी। सिर्फ मुस्कुराना है। तो वो तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, हंसते नहीं थे, हम कह का लगा कर नहीं हंसते थे। ठीक है, जिस तरह कह का लगा कर हंसते हैं ना लोग, इस तरह नहीं हंसते थे। तो कह कहा लगाना नहीं चाहिए हंसने में, जिस सुन्नत के खिलाफ है। तो इंशाल्लाह तो आपका क्या हो, आवाज जी, जी मुंह में हवा फैल रही है। ठीक है, फैल जी। रही है, शर्री। ठीक है, शर्रि इसका इसका आप बताएं मुझे, कोई और क्या है। बाजी, इसका जो है वो इन्फिता है। ये किस लेटर का इंस्टा है। मतलब बाजी किस लेटर का? किस लेटर के ऊपर इंफिता हो रहा है। हाँ खलक पे ना। खलक पे, हाँ लेटर्स बताए ना, हाँ हाँ खा और काफ, जी। जे हाँ इनके और नाम है। ठीक है, जे इनके नाम है, खा और काफ। आप का कह रहे हैं तो जे उसका नाम नहीं, जे उसकी फोनिक साउंड है, आवाज है। ठीक है, हाँ और काफ। काफ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। बाकी सारे किधर हैं। खा और काफ इन्फिताह में चला गया, तो क्या बाकी भी इनमें कुछ आता है, बाकी लेटर्स में से नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते। ठीक है, इनका ताल्लुका हमारे इत्तिबाक और इन्फिताह से नहीं है। ठीक है, आला और इन्फिताह में ही रहते हैं, और इनका ताल्लुक किसी और से नहीं है। इस्ताला और हाँ जी, ये दो। लेकिन नहीं, बाकी लेटर्स की मैं बात कर रही हूँ। बाकी लेटर्स इस्तेफाल में जाते हैं, इस्तेफाल में और रहते हैं। खा और काफ इस्ताला में जाते हैं, और खा और काफ इन्फिताह में जाते हैं, और बाकी सारे लेटर जो है वो इस्तेफाल में जाते हैं। ठीक इस्तेफाल में रहते हैं। जी बाजी, जज़ाकल्लाह है, खैरन। भैया की इंशाल्लाह ताला। अब तस्नीम बहन अपने आप को म्यूट अनम्यूट करें प्लीज। हुस्ना बहन ने भी नहीं अभी पढ़ा, हाँ कई बहनों ने नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, अपने आप को जल्दी से अनम्यूट करें, बहुत टाइम लग जाता है, तो एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, हम छोड़ तो नहीं सकते ना। लेकिन ये है कि बारी आए या ना आए, जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनका सुन के तो आप लोगों को बहुत मिल रहा होता है ना, इंशाल्लाह।
उसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इदराक है। क्या है, किस बहन का मैंने नाम लिया, किस बहन का मैंने नाम लिया है अभी? बाजी तस्लीम का बाजी नाम लिया। बाजी तस्नीम, ओपन करें प्लीज अपने आप को जल्दी से, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, जल्दी से ओपन कर ले। ठीक है, आप नहीं कर रहे तो ये हुस्ना बहन आप कर ले अपने आप को, क्या आप सामने है मेरे? जी बाजी। हाँ जी, आप करें। हार्ड वन ना। जी आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। बा कलकला करें। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। हाँ अब ठीक है। वक़ब, वक़ब कलकला इसके ऊपर जरूरी है, क्योंकि अगर वक़ब, वक़ब आपको पता तो नहीं है मैंने बा पूरी पढ़ी है कि नहीं, वक़ब है ना, तो वक़ब, वक़ब बा को आसानी से छोड़ देना, वक़ब। तो जब वक़ब करेंगे तो बा जो है क्या होगी, बाउंस हो जाएगी उसके ऊपर आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, माशाल्लाह आपके मखारज ठीक हैं इस वक्त। अल्लाह आसानी पैदा करे हम सब के लिए। अब मजीदा बहन आप खोलें अपने आप को। बाजी मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया, सॉरी। रिफत बहन आप पढ़ लें। श्रेया बहन आपका माइक के साथ नहीं आप आए हुए तो आप पढ़ नहीं सकेंगे, आप माइक के साथ। ठीक है, चलो आपकी बारी कल भी आ सकती। हाँ जी, पढ़ लें जल्दी से प्लीज। 4 वाली आयत बाजी पढ़नी है ना कि आयत नंबर 4। वमीन शर्रिन नफ्फासाति फिल टाइम उक़द। लगा के पढ़े, टाइम लगा के पढ़े शब्द। वमीन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। लाम के मखरज में रहे। फिल उक़द, फिल उक़द। फिल उक़द। ओके, इसमें और प्रैक्टिस करें इसमें मखरज में रहने की। इख्फा जो है आपको मैंने 2 बहनों को बताया है, बल्कि 3 को ही शायद। इख्फा जो है आप नून के मखरज के ऊपर जाके लगा रहे हैं, उसको नहीं लगाना, ठीक है। इख्फा में जुबान मुअल्लक रखनी है। और इसमें कोई है, इसमें काफ है बाजी, ठीक है, काफ है और दाल पर कलकला है। हाँ जी, कलकला है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत है हमारी रागी में, जल्दी से किसी बहन को लूं। ठीक है, और कौन बहन है? 2 बहनें आईफोन में है, तो एक बहन अपने आप को म्यूट कर, अनम्यूट कर लें प्लीज जल्दी से। बाजी मैं पढ़ूं? पढ़ें। ओ अच्छा, आप आईफोन में भी हैं और सरैया सिर्फ आईपैड। 2 हैं आप, 2 के हैं। जी मैं उसमें जरा लफ्ज बड़े बड़े नजर आ जाते हैं, इसलिए ठीक आईपैड है, नाम कर दिया। ठीक है, आप पता चल गया। ठीक, आप वमिन पढ़े। शर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर पढ़े शीन के मिन शर्री, टाइम दे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद, हसद जी, हसद, हसद, हसद 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 है ना, हसद। दाल को आसानी के साथ छोड़ देना, जी, ठीक है। हसद हाँ जी। हसद, अगर हसद करेंगे तो वो शद जो है दाल के ऊपर शद लगी हो तो फिर हम ऐसा, अच्छा अच्छा सिर्फ हसद हसद। हा को मुंह खोल के, सीन बारीक, हसद जी, सारे लेटर ब्रीक हैं, ठीक है। हसद जी, हसद सारे हसद स्माइली जी लेटर है। जब जी आपके बारीक लेटर पढ़े जाएंगे, याद जी रखें कि आपका फेस जो है, मुंह जो है स्माइली होना चाहिए, ठीक जी है। अगर नहीं है, जी आप उसको ऐसी दबा दबा के पढ़ रहे हैं, जी यानी मुंह में जो आम हालत मुंह की होती है उस तरह पढ़ रहे जी हैं, तो वो नहीं जी होना चाहिए। आम हालत में
मुंह को जी नहीं रखना चाहिए। स्माइली लेटर है, ठीक है। जी स्माइली लेटर के लिए मुस्कुराना, जी थोड़ा सा मुस्कुराने का फेस जी होना चाहिए। हाँ, आप इख्फा बिल्कुल नहीं करते, इसमें टाइम दें। वमीन वमिन शर्रि हासिद इदा हसद, हासद इदा हसद। तो वहसद अल्हम्दुलिल्लाह, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा शर्र नहीं है, हसद शर्री, शर्री। min शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। नून की आवाज को जाहिर नहीं करना, नून की आवाज को थोड़ा सा गुन्ना छिपाना है करना जी और गुन्ना जी के साथ बाहर जी निकालना है। इसकी जी इख्फा की आवाज जो है नाक में जी जाएगी, नून की, और गुन्ना के साथ वहां से बाहर निकलेगी, जी ठीक है। मैं जी इसको पढ़ देती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। तो इनमें कुछ भी नहीं है इफ्ताह में से। तो ये क्या इस्तिफाल में है ये सारे लेटर? श्रेया बहन, क्या ये जी इस्तिफाल में लेटर है सारे? जी हैं, बाजी मुझे समझ नहीं आई बाजी, ठीक है। ये सारे आप लेटर जरा बता दें। इस्तिफाल में, ठीक है इंशाल्लाह। तो जी जहाँ पे हम खत्म करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद इनको बिल्कुल कलकला के साथ पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलागु व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। आप खुद अपने आप को चले जाएं, क्योंकि मैंने अभी इसको end कर